मारपा के सामने एक युवक आके बैठा है। वो 3 वर्ष से मारपा के पास है और मारपा से कह रहा है रास्ता बताइए। कुछ उसका पता ठिकाना बताइए, कुछ नाम हो तो बोलिए। और जब भी वो कहता है कि कुछ उसका पता ठिकाना बताइए, तभी अगर मारपा बोलता भी है तो एकदम चुप हो जाता है। वैसे बोलता रहे, थोड़ा उसका कि वो एकदम आंख बंद करके चुप हो जाए। अगर मारपा का शिष्य पूछता है कि कोई तो रास्ता बताइए, तो वो चल भी रहा हो रास्ते पर तो एकदम खड़ा हो जाता। 3 साल में परेशान हो गया। उसने कहा कि हद हो गई, वैसे आप थोड़ा चलते भी हैं और जब भी मैं रास्ते की बात उठाता हूं कि एकदम ठहर जाते। वैसे आप बोलते, कोई ऐतराज आपको बोलने में नहीं, लेकिन जैसे ही मैं उसकी खबर पूछता हूं कि आप आंख बंद करके होंठ सी लेते। और मैं उसी के लिए आया हूं, न तो आपका बाकी चलना मुझे कोई प्रयोजन और न आपकी बाकी बातों से मुझे कोई मतलब। लेकिन मारपा तो आंखें बंद करके बैठ जाता जब ऐसी बात चलती। आखिर 3 साल से तुम दरवाजे के बाहर ही घूम रहे हो, आते कहां भीतर? जाने की आज्ञा किससे लेते हो? मैंने एक क्षण को नहीं जाना कि तुम भीतर आए। कई बार मैं द्वार खोल के खड़ा हो गया, कई बार रुक गया कि शायद मैं चलता हूं इसलिए तुम प्रवेश ना कर पाते हो, तो मैं खड़ा हो गया। जब भी तुमने सवाल पूछा मैंने तुम्हें जवाब दिया है। उस युवक ने कहा हद हो गई। यही तो बेचैनी है कि जब भी मैंने सवाल पूछा आप चुप रह गए। ऐसे आप बोलते रहते हैं, मुझ पे आ रहे, इसलिए तो मैं जाता हूं छोड़कर तुम्हें कि जब भी मैंने पूछा आप चुप रह गए हैं। मारपा ने कहा वही था जवाब। काश तुम भी उस वक्त चुप रह जाते, काश जब मैं चलते चलते ठहर गया था तुम भी ठहर जाते, तो मिलन हो जाता हमारा। बताना है उसके संबंध में तो मौन होना पड़ता है, चलाना है उसके संबंध में किसी को तो खड़े हो जाना पड़ता है। उल्टी दिखती हैं बातें, लेकिन अभी ना बचे। खालीपन रह जाए और खालीपन ही निर्विकार है। ध्यान रखें, जहां कुछ भी आया वहीं विकार आ जाता है। शून्य के अतिरिक्त और कोई पवित्रता नहीं है। शून्य के अतिरिक्त और कोई निर्दोष इनोसेंट स्थिति नहीं है। जरा सा कंपन एक विचार का है कि नरक के द्वार खुल जाते, जरा सा एक रेखा का खिंच जाना मन में और संसार निर्मित हो जाता है।